आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई में ये क्या है, और यह किसी अन्य एग्जाम हो, सब में क्या है, इसमें दो से चार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसे हम 2 क्लास में देखेंगे। पूरा संधि हमारा समाप्त हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद क्या है, एक पार्ट दूसरा आएगा जिसमें हिंदी पूछा जाता है। सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, या यूपीएसआई हो, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई वैकेंसी है, उसके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए इसमें हम सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके। देखो, वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या है, हम संधि कहते हैं। संधि, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, संधि कितने प्रकार के होते हैं? अगर देखेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे जो दयानंद है, इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे जो कपीस है, इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें अगर करेंगे तो इसका क्या होता है, कपि प्लस ईस हो जाएगा कपीस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर सदैव में देखें कौन सा संधि है, तो हो जाएगा स्वर संधि है। स्वर संधि, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? अगर इसमें देखें कौन सा है जो कि स्वर संधि का उदाहरण है, इसमें देखेंगे क्या हमारा पवन। पवन क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो, निम्न में से कौन सा शब्द विरुद्ध संधि का उदाहरण नहीं है? अगर इसमें देखें ऐसा कौन सा है जो कि विरुद्ध संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा गुरुपदेश। गुरुपदेश क्या विरुद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। अगर देखेंगे सदैव, ये भी क्या विरुद्ध संधि का जलीय भी है, और ये परमादार है, इसमें भी क्या है, ये विरुद्ध संधि का उदाहरण है, लेकिन गुरुपदेश में नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा, निम्न में से दीर्घ संधि प्रयुक्त पद कौन सा है? कौन सा प्रयुक्त पद ये है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दैत्यारी हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। अगर देखेंगे पवित्र में, तो हो जाएगा अयाधि संधि हो जाएगा। अयाधि संधि, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर 2x पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। अगर इत्यादि का संधि विच्छेद देखें तो हो जाएगा इत प्लस आदि होता है। इत प्लस आदि, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। अगर इसका देखेंगे, ये हो जाएगा निह प्लस अर्थक हो जाएगा। निह प्लस अर्थक, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा, धरेश का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे धरेश का, तो हो जाएगा धरा प्लस ईस होता है। धरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा, निराशा का सही संधि विच्छेद है। अगर निराशा का सही संधि विच्छेद देखिए हो जाए, निह प्लस आशा हो जाएगा। निह प्लस आशा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये हो जाएगा, महोसड़ का सही संधि विच्छेद है। ये हो जाएगा हमारे क्या है, महा प्लस उष्ण हो जाएगा। महा प्लस उष्ण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आशी प्लस वाद हो जाएगा। आशी प्लस वाद, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, महेश का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे महेश का, ये हो जाएगा महा प्लस ईस हो जाएगा। महा प्लस ईस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा सन्मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, सत प्लस मति हो जाएगा, सत प्लस मति, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा अन्वय। अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे अन्वय का क्या होता है, अनु प्लस अय होता है। देखो ये इस प्रकार होता है, अनु प्लस अय हो जाएगा, अय, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। परोपकार में अगर देखेंगे कौन सा संधि है तो हो जाएगा गुण संधि है, गुण संधि, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्न में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अगर इसमें देखेंगे कौन सा शब्द क्या स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा मंत्वर। मंत्वर हो जाएगा, जो कि मनवंतर, ये हो जाएगा मनवंतर, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निश्चल। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा निह प्लस चल हो जाएगा, निह प्लस चल, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा हमारा निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। अगर इन चारों ऑप्शनों में देखें किसमें क्या है, विसर्ग संधि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निश्चल में हो जाएगा। इसका करेंगे निह प्लस चल हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा सप्तर्ष। सप्तर्ष का सही संधि विच्छेद है। अगर देखें सप्तर्ष में कौन सा संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे जो तपोवन है, तपोवन में कौन सा है संधि का नाम है, तो ये हो जाएगा क्या है, विसर्ग संधि हो जाएगा। ये अगर इसका करेंगे तपा प्लस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें संधि का नाम पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर स्वागत में देखें तो ये हो जाएगा हमारे क्या है, स्वागत में क्या है, यड़ संधि है, यड़ संधि, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा ये दिगंबर। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगर आप ये दो क्लास को, ये तो आज हमारा पहला पार्ट है, इसके बाद क्या दूसरा पार्ट आएगा इसका, अगर ये दो क्लास कर लेते हैं तो संधि से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। दो से तीन प्रश्न क्या आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है। अगर देखेंगे किसमें स्वर संधि है, तो हो जाएगा रजनीश में। रजनीश में स्वर संधि है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। अगर इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या है, प्रति, तो ये होता है प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार, ये जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा गायक का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे जो गायक है तो ये हो जाएगा गय प्लस अक हो जाएगा। गायक में क्या होता है, ये होता है गय प्लस अक होता है, क्या गायक का होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा अभिषेक। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे अभिषेक में कौन सा संधि विच्छेद है, ये हो जाएगा क्या, अभी प्लस सेक हो जाएगा, अभी प्लस सेक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे यद्यप में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा यड़ संधि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है। इन चारों ऑप्शनों में देखेंगे किसमें क्या है, स्वर संधि है, तो ये हो जाएगा क्या, ये महोदधि, महोदधि में क्या है, ये स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा हमारा क्या है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। इसका पवित्र का देखेंगे तो ये हो जाएगा
पो प्लस इत्र हो जाएगा, पो प्लस इत्र हो जाएगा, ये क्या है पवित्र हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हो जाएगा मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे मनोयोग में ये हो जाएगा मनः, मनः प्लस योग हो जाएगा, मनः प्लस योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे प्रत्येक में ये हो जाएगा प्रति, प्रति प्लस एक हो जाएगा, प्रति प्लस एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा ग्रीस, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे ग्रीस में कौन सा, ये हो जाएगा देखो गिरी, गिरी प्लस ईस होता है, गिरी प्लस ईस, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है नायक, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे नायक में कौन सा है, ये हो जाएगा अयाद संधि हो जाएगा, नायक में अयाद संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे इसमें हो जाएगा क्या गुण संधि, गुण संधि, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखो है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगर देखेंगे यशोदा, यशोदा में कौन सी संधि है, तो हो जाएगा विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा निम्न में से एक संधि का, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन कीजिए। अगर देखेंगे कौन सा अशुद्ध है, इसमें देखेंगे तथ्यो, यानी ये सही है, ये तथाप ये भी है, तदाकार ये भी सही है, तदोपरांत, तदोपरांत क्या है, ये गलत लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय शब्द में कौन सा संधि है। अगर देखेंगे अभ्युदय में क्या है, यण संधि है, यण संधि, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा स्वर संधि के कितने भेद हैं। अगर देखेंगे स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, 5 भेद, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। अगर देखेंगे स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्या है रत्नाकर, रत्नाकर क्या है स्वर संधि का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है व्यर्थ, व्यर्थ शब्द में किन वर्डों की संधि हुई है। अगर देखेंगे किन वर्डों की संधि हुई है, तो ये हो जाएगा ई प्लस छोटा आ, ये 2 वर्डों की क्या है संधि हुई है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये हो जाएगा घुड़दौड़, घुड़दौड़ का संधि सही संधि विच्छेद है। अगर देखें घुड़दौड़ का, अगर देखें ये हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा प्लस दौड़ हो जाएगा, दौड़ हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये हो जाएगा महोदय, महोदय का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे महोदय में हो जाएगा महा प्लस उदय हो जाएगा, महा प्लस उदय, जो कि ऑप्शन क्या है डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा तन्मय का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे तन्मय, तन्मय क्या हो जाएगा तत् प्लस मय हो जाएगा, तत् प्लस मय, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा देखो ये है उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। अगर देखेंगे उद्धरण, ये हो जाएगा उत प्लस हरण हो जाएगा, उत प्लस हरण, जो कि इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें देखो है तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय में क्या है तेजा, तेजा प्लस मय हो जाएगा, तेजा प्लस मय, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हो जाएगा राकेश, राकेश का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे,
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसमें अभी कुछ संधियाँ बची हैं, इसका सेकंड पार्ट आएगा। आज तो पहला पार्ट समाप्त हो गया, इसका सेकंड पार्ट आएगा, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर उसे देखते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर कोई डाउट बचता है। थैंक यू।